मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं जी हूँ या मर, मैं क्या फर्क पड़ता है। मीट माई कजन समीर। समीर ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगा। मैं सिर्फ अपने इलेक्शन पर फोकस करना चाहता हूँ। चौधरियों की सपोर्ट हासिल करना बहुत जरूरी है। हमारी फौजिया से शादी, वरना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और घर वाले देखते रह जाएंगे। मैं कल पारस को डिनर पे लेके जाऊंगा और अब तुम्हारे पास अब्दुल रहमान है। तुम कहाँ रह गए थे? वो लड़का मेरी तो सुनेगा नहीं। तो यार प्लीज शादी की ख्वाहिश मत कर देना मुझसे। अपनी दिल की बात उसे कह दे और राज को प्रपोज कर दूंगा बस। और जनाब एक बार फिर अब्दुल रहमान लूजर निकला और जनाब पारिस को ले उड़ा कोई और। मानी की फौजिया परवीन साहिबा से शादी की बात और भेजा गया जनाब यहाँ पे आयमा को कि वो मानी को मनाए क्योंकि मानी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। और जनाब अभी तक अब्दुल रहमान और आयमा के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात नहीं है, एक दूसरे से फोन कॉल्स भी नहीं हो रही हैं और जो होती हैं वो भी बस सलाम दुआ की होती है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए जब हम बात करते हैं इस एपिसोड की तो इस एपिसोड के अंदर अब्दुल रहमान का वो सपना कि वो पारस से शादी कर लेगा चकनाचूर हो गया, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि वहां पे पहुंचा था समीर, एक लड़का जो कि पारस का कजन था, फुफ्फो का बेटा था। अब्दुल रहमान को जैसे ही पता चलता है समीर का, अब्दुल रहमान परेशान हो जाता है, सारा दिन बाहर गुजारता है। जब शाम को वापस लौटता है तो पारस उससे नाराज दिखाई देती है, हमें लगता है कि शायद उससे मोहब्बत करती है और पारस कहती है कि इस बात पे आपको जुर्माना पड़ेगा। और यहाँ समीर के बैठे ही वो कह देती है कि मैं आपको कल के डिनर का जुर्माना डालती हूँ। तो कल का डिनर डिसाइड हो जाता है। जब अब्दुल रहमान कमरे में पहुंचता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि जनाब अगर आपने देर कर दी तो दुल्हन कोई और ले जाएगा, सरकार प्रपोज कर दीजिए, उससे शादी कर लीजिए। तो वो कहता है ठीक है, कल मैं उसे डिनर पे लेके जा रहा हूँ तो उसे प्रपोज कर दूंगा। ठीक है, तो अब गाँव की बात करते हैं तो गाँव में मामला कुछ और ही चलते हैं जनाब। वहाँ पे हम देखते हैं कि मानी की शादी की बात की जा रही है क्योंकि इलेक्शन के लिए जरूरी है चौधरियों की सपोर्ट और चौधरियों की बेटी है फौजिया। और यहाँ पे जनाब गिलानी साहब ये फैसला करते हैं कि अगर फौजिया से शादी कर दी जाए मानी की तो इस तरह हमें चौधरियों की सपोर्ट हासिल हो जाएगी, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। तो यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए फौजिया से शादी की बात की जा रही है जो कि मानी बिल्कुल नहीं मानने वाला। फौजिया परवीन साहिबा के साथ शादी कौन करे, बेवकूफ़ लड़की है। तो यहाँ एमा को कहा जाता है कि जाके मानी को मनाए। जैसे ही वहाँ पे वो जाती है, उससे बातचीत करती है तो इस बात पे वो राजी नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि जब मानी के पास आयमा वहाँ पे बैठी है तो मानी कुछ नाराज दिखाई देता है और कहता है कि आपने मुझे एक बार ठुकराया था, तो अगर मैं मर जाता तो क्या होता। सुना इधर उधर की प्यार मोहब्बत की बातें करने की कोशिश करके उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ उसे आयमा बता देती है कि आपकी अपनी हैसियत है और अब्दुल रहमान की अपनी हैसियत है। अब्दुल रहमान मेरा खामंद है, आप मेरे दोस्त हो, दोनों अलग अलग जगह पे हो, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। उसने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। इस बात को नौकरानी सुन लेती है और नौकरानी जाके जनाब बता देती है फौजिया परवीन साहिबा को। अब फौजिया परवीन साहिबा जो है उनको ये भी बता देती है कि मानी की शादी की बात फौजिया से हो रही थी, जिस पे रोक देती है आयमा। वाह क्या बात है, आयमा को कहा गया था शादी के लिए कहो कि इसे मनाओ, लेकिन वो तो उसे रोक देती है। ये एपिसोड नंबर 17 और 18 कमाल है, धमाकेदार एपिसोड है भाई। लेकिन अभी हम बात करते हैं एपिसोड 17 की ही। तो एपिसोड 17 के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ थोड़े शिकवे रहे मानी को आयमा के साथ, क्योंकि वो अभी भी चाहता था कि शायद उससे शादी हो जाए। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर आयमा उसे रोक रही है कि आप फौजिया से शादी ना करो, तो ये तो एक और प्लस पॉइंट आ जाता है मानी के लिए। मानी शायद यही समझ रहा है कि साल गुजर जाएगा, अब्दुल रहमान नहीं आएगा और हो सकता है कि मेरी फौजिया से भी शादी रुक जाए और मेरी आयमा से शादी हो जाए। अभी भी यही सोचा जा रहा है जनाब। उधर बात करते हैं दोबारा लंदन की। तो अब्दुल रहमान उधर परेशान, वजह क्या है? वजह यह है कि अब्दुल रहमान अब चाह रहा था कि मैं जाके आज प्रपोज कर दूंगा। जैसे ही वो डिनर पर ले जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे समीर बोलता है कि 10 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले और उसके बाद फिर आप डिनर पे चल जाइएगा, मुझे जल्दी है, मैंने जाना है। तो सभी हैरान होते हैं कि पता नहीं क्या बात है। तो वो कहता है सभी आप इधर ही रहें, कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे फैमिली मेम्बर ही हैं। और वहाँ पे वो पारिस को प्रपोज कर देता है और पारिस को प्रपोज करके उसको अंगूठी पहना देता है और पारिस उसे एक्सेप्ट कर लेती है और अब्दुल रहमान का दिल हो जाता है चकनाचूर। आई थिंक अब अब्दुल रहमान को महसूस होगा कि मैंने जो भी किया वो गलत किया। लेकिन ऐसे बंदों को क्या फिक्र पड़ती है भाई, ऐसे बंदे हमेशा ही परेशान रहते हैं जिन्होंने एडवांस में ही किसी के बारे में कुछ ना कुछ प्लान कर लेना होता है। हाँ उसने मेरे बारे में ये जो किया इसलिए किया, फलां चीज़ मेरे बारे में की इसलिए की, मतलब खुद से चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि फलां बंदा मेरे साथ जो कर रहा है उसका ये मतलब होगा। नहीं, जब तक वो कोई अमल हो नहीं जाता तब तक अपने फैसले ना बनाएं। हो सकता है अगला बंदा कुछ भी गलत करने से पहले सोच ले और सही कर दे। हो सकता है जो आपके साथ सही करने जा रहा है वो गलत कर दे। तो मतलब किसी के कुछ करने से पहले हमें ना चीज़ों को इमेजिन ना कर लिया करो, सपोज ना कर लिया करो कि ऐसा होगा, चीज़ें होने का इंतज़ार किया करो। तो चले
देखते हैं जी आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तो यहाँ अभी तक तो अब्दुर्रहमान का पल्ला बिल्कुल लो जा रहा है और अब्दुर्रहमान के पल्ले से दोनों चीज़ें जा चुकी हैं। मतलब आयमा भी नहीं है, पारस भी नहीं है। अब अब्दुर्रहमान क्या करेगा? लूज़र, हमेशा से लूज़र और लूज़र ही रहेगा। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।